हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी के बारे में, क्योंकि उसका पूरा सिलेबस पैटर्न रिलीज हो चुका है। तो आज हम जानेंगे उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितना ड्यूरेशन है, कितने मार्क्स के आएंगे और जो टॉपिक है उसके अंदर जो है क्या क्या आना है, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीपीएससी टीचर रिलेटेड, सीटेट रिलेटेड या जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सबसे जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में मिलेंगे और साथ ही में जो भी तैयारी हम जिस एग्जाम की करा रहे हैं उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट यानी थ्योरी पार्ट भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें टेड टॉक्स को। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला जो बताया गया है कि वो पेपर होगा भाषा का। भाषा यानी लैंग्वेज का पेपर जो है वो पेपर 1 होगा और इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे? इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे। इन्हें दो भाग में बांटा गया। देखिए, हम एक सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर सबके पार्ट वाइज इसमें समझेंगे ध्यान से, और इसको समझने के बाद आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो देखिए, पहला जो पार्ट है वो है भाषा का यानी लैंग्वेज का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ये जो 100 प्रश्न हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और जो पार्ट 1 है उसमें 25 प्रश्न आएंगे, पार्ट 2 में 75 प्रश्न आएंगे। ओके, उसके बाद इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है ये 2 घंटे का होगा और इसमें कुल अंक आप बात करें कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो देखिए, जो पार्ट 1 है यानी जिसमें 25 क्वेश्चन आ रहे थे वो 25 नंबर का होगा, और पार्ट 2 जिसमें 75 क्वेश्चन आ रहे थे वो कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको देना किन लोग को है। तो देखिए, जो लैंग्वेज का पेपर 1 है उसे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय, मतलब जो भी लोग फर्स्ट से लेके 12th तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबको, यानी जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीचर की वैकेंसी के लिए बैठ रहा है उन सबको ये पेपर देना एक तरह से क्या है, कंपलसरी हो जाता है। अब देखिए, ये दो भागों में डिवाइड है, लैंग्वेज 1 और 2 में। तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज आएगी। तो देखिए, इसमें जो भाषा 1 है वो है इंग्लिश। भाषा 1 क्या है? इंग्लिश, और जो कि क्या है, अनिवार्य, यानी ये कंपलसरी रखी गई है। और जो पार्ट 2 है उसमें आप हिंदी, उर्दू, बंगला, इन 3 में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो पासिंग मार्क्स रखा गया है, या कह सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, कि आप अगले पार्ट में जाके एग्जाम दे सकते हैं, वो है टोटल का 30%। तो देखिए, ये जो लैंग्वेज का पेपर है इसे देना सबके लिए कंपलसरी है। इसे दो पार्ट में बांटा गया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, पार्ट 2 में 75 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के। और इसमें जो पार्ट 1 में लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, कंपलसरी है। पार्ट 2 की जो लैंग्वेज है वो हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से आप किसी एक को चूज करेंगे। और ये क्वालिफाइंग नेचर का जो आपका पेपर है, अगर आप इसमें 30% नहीं ला पाएंगे तो आप अगले एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गई भाषा यानी आपका जो पहला सब्जेक्ट है उसके बारे में बात। अब बात करते हैं जो अगला पेपर है वो है सामान्य अध्ययन का। अब इसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे? इसमें कुल 150 प्रश्न आएंगे, जो जिसकी ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की। 150 प्रश्न है और टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? इसमें 150 मिलेंगे, और इसे आपको सॉल्व करना होगा पूरे कितनी देर में? 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। चलिए इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इन्हें वो लोग देंगे जो प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल के लिए जो आवेदन देना चाहते हैं, नियुक्ति पाना चाहते हैं, ये वाला पेपर जो है सामान्य अध्ययन का वही अभ्यर्थी देंगे। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें गणित आएगी, गणित यानी मैथ्स, वो भी एलिमेंट्री मैथ्स होगी, बहुत ही आरंभिक गणित, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे या टॉपिक जितने भी होंगे। दूसरा, इसमें मानसिक क्षमता यानी इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। किसके क्वेश्चन आएंगे? इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, किसके क्वेश्चन आएंगे? जीए के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। फिर सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो है जो 1857 से लेके आगे तक का जितना भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस सब के बारे में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भूगोल पूछा जाएगा यानी ज्योग्राफी, पर्यावरण,
यानी ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। तो ये है इसका पूरा सिलेबस जो लोग जो है सामान्य अध्ययन का पेपर 2 देंगे, और वो किसके लिए होगा, प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी टीचर के लिए होगा। तो इसका जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया है, और डिटेल में इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि सब इसी में करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं जो अगला पेपर है वो किस चीज का है। तो अगला पेपर देखिए, उसमें 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो विषय आएगा पहली चीज, और दूसरा आएगा सामान्य अध्ययन। अभी विषय और सामान्य अध्ययन के बारे में अभी मैं डिटेल में बताती हूँ। तो इसमें जो पेपर है कुल प्रश्न आ रहे हैं इसमें 150, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक है सब्जेक्ट का, दूसरा है सामान्य अध्ययन का। तो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो आएगा कितने मार्क्स का, वो आएगा 100 मार्क्स का, यानी उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 100 होंगे। और सामान्य अध्ययन का आएगा कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के होंगे। अब इसकी ड्यूरेशन एग्जाम की कितनी है, इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो पूरे 2 घंटे की है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये वाला जो एग्जाम है ये किन लोग को देना है, यानी जो आपका पेपर नंबर 3 है जिसमें विषय और सामान्य अध्ययन दोनों आ रहा है। तो देखिए इसे वो लोग देंगे जो माध्यमिक विद्यालय के लिए टीचर बनना चाहते हैं। ओके, अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसे 2 पार्ट में बांटा था, मैंने कहा था पहला है विषय। तो विषय में आपको किन किन चीजों में चुनाव करना है वो देख लीजिए, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान। यानी इतने जो टॉपिक या इतने जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इसमें से आपको किसी एक का चुनाव करना होगा। और जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या आएगा, देखिए उसमें मैथ्स आएगी, मैथ्स इसमें भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, इजी होगी सारी। और दूसरा है सामान्य जागरूकता, यानी इसमें भी क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा इसमें भूगोल पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा। यानी कुछ कुछ इसका जो है वो सामान्य अध्ययन का जो पेपर 2 है उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। बस इसमें रीजनिंग भी पूछी जा रही है और इसमें नहीं पूछी जा रही है। तो देखिए इस तरह पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम बीपीएससी टीचर में आने वाले पेपर 4 के बारे में। ये पेपर 4 भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो आपका आ रहा है वो विषय आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पार्ट 2 में आ रहा है सामान्य अध्ययन। और जो पार्ट 1 है 100 नंबर का है, 100 प्रश्न आएंगे। पार्ट 2 में 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर का है। और इसकी अवधि कितनी, एग्जाम ड्यूरेशन है पूरे 2 घंटे की। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें जो है सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए ये वाला जो एग्जाम है यानी पेपर नंबर जो 4th है जिसमें विषय और सामान्य अध्ययन पूछा जा रहा है, वो उन अभ्यर्थियों को देना है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 है। तो पेपर 1 की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे जो है सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, फिर उसके बाद दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर, फिर इसके अलावा जो है वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता से रिलेटेड इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये जो पार्ट 1 है ना ये 100 मार्क्स का है। तो आप इसमें से उसी को चुनिएगा, उसी सब्जेक्ट को चुनिएगा जो वाकई में आपका अच्छा और आपको लगता है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए जिन जिन पे मैंने जो है अंडरलाइन किया है उसमें से कोई ज़रूर होगा जिसमें से आप की अच्छी पकड़ होगी, अच्छी नॉलेज होगी। तो ये चूज करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की कितनी किस तरह की नॉलेज है। अब इसके पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में आपका सिंपल है, जैसे और पेपर जो है 2nd 3rd में आ रहा था कि इसमें भी आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। देखिए मैथमेटिक्स सब में बहुत बेसिक पूछी जाएगी। दूसरा है सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल अवेयरनेस। इसका मतलब है आपके आसपास क्या घटित हो रहा है वो भी आपको पता करना पड़ेगा ना कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। फिर सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस आएगी, ज्योग्राफी आएगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी ये है पूरा आपका पेपर
फोर्थ का पूरा जो है ये इस तरह से सिलेबस समझ लीजिए, पूरा जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एग्जाम ड्यूरेशन इस तरह की पूरी होगी। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो इसमें आएंगे आपके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे यानी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसके आपको 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए होंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली है कि इस एग्ज़ाम में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी हो रही है, यानी इसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देख के क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। अगर नहीं आ रहा हो तो आंसर टिक करने से बचिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। अब ये देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या महिलाओं को कितने परसेंट मार्क्स लाने होंगे। तो देखिए जनरल को लाने होंगे 40% मार्क्स, फिर ओबीसी के लिए क्राइटेरिया रखा गया है 36.5% मार्क्स, यानी जो पिछड़ा वर्ग है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है 34% कि उनको 34% मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा जो महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं उन्हें लाने होंगे 32% मार्क्स। तो देखिए इस तरह से बीपीएससी टीचर में जितना भी एग्जाम सिलेबस टॉपिक थे वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस एग्ज़ाम रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उन्हें बताने दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। और आगे हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जो है कंटेंट यानी थ्योरी पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितना भी आपकी मदद हम कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी को बेस्ट विशेस, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।